ओम बेटा हो गई, वो बंद हो गई। हाँ जी, हाँ जी। अगली स्टार्ट हो गई है। जी, जी अगली आचार्य स्टार्ट जी। कर दो। जी। ठीक है। अशोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, और निर्दोष हर है, यानी तीनों दोषों को समन करती है, और कफ और पित्त विकारों में ज्यादा उपयोगी है। आम तीनों दोषों में अगर आपने अशोक को दिया और किसी व्यक्ति को शरीर में कोई भी बीमारी है, तो वो धीमे धीमे उस बीमारी पे काम, त्रिदोष का मतलब होता है कि जब आप किसी भी बीमारी में दोगे तो वो काम करेगी, लेकिन वो किस स्पीड से काम करेगी, क्या उस बीमारी को पूरा समाप्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो देखने वाली बात होती है, लेकिन काम जरूर करेगी। ज्यादा काम कहाँ करती है? कफ पे ज्यादा काम करती है और पित्त पे ज्यादा काम करती है। अब इसके रस की बात करेंगे तो रस इसमें कौन से हैं? कसाय है और तिक्त है। ठीक है। वीर्य की बात करेंगे तो इसमें कौन सा वीर्य है? शीत वीर्य है। और विपाक इसका क्या है? कटु है। तो जैसे ये वीर्य विपाक, ये जब आयुर्वेद की क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे निश्चित है कि इस रस का विपाक ये बनेगा, इस रस का विपाक ये बनेगा, तो ये चैप्टर वहीं जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो क्या है? लघु है और रुक्ष है। किस किस अंग पे काम करती है? महिलाओं के प्रजनन अंग की मास्टर मेडिसिन है। ठीक है। गर्भाशय, बीजकोश, रक्त, किडनी, फेफड़ा, ठीक है, और गुद्दा, त्वचा, इन सब अंगों पे काम करती है। संस्थान प्रजनन संस्थान हो गया। ठीक है। और अशोक का मतलब देखिए, आजकल जो ये अशोक डेकोरेशन के लिए लगाते हैं ना हम, ये अशोक नहीं है जो डेकोरेशन के लिए प्रयोग करते हैं, जो सीधा खड़ा हो जाता है, मतलब वो सुंदर सा लगता है, एक स्टेचू टाइप सा बन जाता है, वो अशोक नहीं है। काफी विशाल वृक्ष होता है वो अशोक का, और उसपे फूल आते हैं लाल लाल कलर के। ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम इनके औषधीय प्रयोग, कि अशोक को किस प्रकार से हम जो है प्रयोग करें। तो सबसे पहले बुद्धिवर्धक है ये। तो अशोक की छाल और ब्रह्मी दोनों को बराबर मात्रा में मिला के चूर्ण बना लें, और एक एक चम्मच सुबह शाम एक कप देसी गौमाता के दूध के साथ आप दोगे तो बुद्धि को बढ़ाएगा। ठीक है। बुद्धि को बढ़ाने के साथ साथ ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर हैं उनमें लाभदायक होता है, ठीक नहीं करता है, मतलब वो लाभदायक है। अब आप ये कहेंगे कि ब्रेन के डिसऑर्डर, जैसे ब्रेन कैंसर में भी लाभदायक है, लोगों को जिनको मेमोरी लॉस हो चुका है उनको भी लाभदायक है, सेंसिस चले गए उनमें भी लाभदायक है, बट पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकता है। जो महिलाएं हैं काफी लंबे समय से गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, पुरुष के शुक्राणु पूरे हैं, तो उनमें अशोक के जो फूल हैं उनको दही के साथ नियमित रूप से, देसी गोमाता का दही होना चाहिए, नियमित रूप से सेवन कराएंगे। लगभग अगर ताजा फूल है तो 7-8 ग्राम तक दे सकते हैं, नहीं तो 5 ग्राम फूलों को देंगे। तो लगातार 1 महीने दीजिए, तो इससे गर्भधारण होने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। अशोक का जो चूर्ण है और मिश्री दोनों को समान मात्रा में गाय के दूध के साथ 2-2 चम्मच, ठीक है, 4 हफ्ते तक आप दो, तो श्वेत प्रदर की जो समस्याएं होती है महिलाओं को, उसमें ये लाभदायक है। पथरी का बहुत भयंकर दर्द होता है या बार बार किसी को मुंह आता है, तो अशोक के जो बीज हैं वो पानी में पीसकर नियमित रूप से आप रोगी को दोगे तो उसको
आराम मिलेगा। पान जो होता है, सादा पान, उसके अंदर अशोक के जो बीज है लगभग 1 से 2 ग्राम खाएंगे अच्छे से चबा चबा के। तो जिन लोगों को श्वास फूलता है उनको श्वास फूलने की तकलीफ समाप्त हो जाएगी। छह ग्राम अशोक की छाल का चूर्ण दूध के साथ प्रातः साय सेवन करेंगे तो प्रमेह की समस्या दूर हो जाएगी और जो हड्डियां टूटी हुई हैं, टूटी हुई हड्डी जुड़ने लगेगी। अशोक की जो छाल है उसका क्वाथ बना के रोगी को पिलाओगे तो वेदना शरीर में किसी भी प्रकार की है उसका शमन होगा इससे। एक चीज जो मैंने ये बताया था आपको, ये पान वाला प्रयोग श्वास के रोगों में सांस, इसमें जो बीज की मात्रा है मैंने बोली नहीं थी, कंफ्यूजन ना हो, तो वो एक तरीके से बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, लगभग 40 से 65 मिलीग्राम ले सकते हैं। जो रक्त अतिसार की बीमारी होती है उसमें 3 से 4 ग्राम फूलों को जल में पीस कर ले लेंगे हम। ये सारे के सारे जो मैंने बताया, असली जो अशोक होता है विशाल वृक्ष होता है और गुच्छे के गुच्छे फूल आते हैं उसके, तो ये ध्यान रखना है आपको, उसी का लेना है। उसके बाद सौपन दोष में 20 ग्राम अशोक की छाल को जो कुटा कर ले, ठीक है, और 250 ml जल में पकाएं। क्या बेटा बुखार किसको है? कितना बुखार है? वो लाइट जला के बेटा फिफाटोल रखी होगी, पेवरोल नहीं है, फिफाटोल रखी होगी, वो गोली दे दो। या एक देखो स्वर्ण बसंत मालती रस की गोली रखी होगी। कितना बुखार है एक बार ये भी देख ले, उसको दे दे, लाइट जला के देख ले। देख यहाँ तो इधर रखी होगी, नहीं तो जो अलमारी नहीं जिसमें कपड़े रखे उधर की साइड रखी होगी। हाँ, मैं सौपन दोष वाला लिखवा रहा था ना। आप 20 ग्राम अशोक की छाल को जो कुटा करके 250 ml पानी में पकाएंगे और जब वो 30 ml शेष रह जाएगा तो इसमें 6 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करवाएंगे सुबह शाम, तो सौपन दोष ठीक हो जाएगा। महिलाओं को जो भी मासिक विकार है, ठीक है, उसमें आप अशोक की छाल का कवाथ बनाएं और 20 से 30 ml यानी कि इसी तरीके से 250 ml पानी में कवाथ डाला 6 से 7 ग्राम, और जब 20-30 ml रह गया तो वो पिलाएं उसको, तो उनका मासिक विकार ठीक हो जाएगा। एक जो फीमेल को प्रॉब्लम होती है, होती है व्हाइट डिस्चार्ज, है ना, श्वेत परदर बोलते हैं उसको, एक रक्त परदर जिसमें थोड़ा रक्तिया कलर आना शुरू हो जाता है। अगर रक्त पदर है तो 2 से 3 ग्राम फूलों को जल में भिगो देंगे, रात में मिट्टी की मटकी में डाल के भिगो देंगे और फिर उसको पीस कर पिलाएंगे तो उसमें वो आराम करेगी। हड्डियों का मैं लिखवा चुका हूं ना, हड्डियों को जोड़ने में लाभदायक है ना। उसके बाद त्वचा रोग, अशोक की छाल को एक तरीके से पानी में उबाल लो और या फिर उसको थोड़ा पानी में डाल के ऐसे कर लो सॉफ्ट, और फिर सरसों लो, आप सरसों को भी पीस लो उसके साथ, और उसको एक तरीके से जब पीस लोगे सॉलिड सा हो जाएगा, दोनों का थोड़ा जल तत्व कम हो जाएगा और बिल्कुल बारीक हो जाएगा, उसे थोड़ा सुखा ले
अब सरसों की तेल के अंदर इस उपटन को अच्छे से मिला के और त्वचा पे लगाएंगे तो त्वचा के विकार ठीक हो जाएंगे। अब एक लिखो, अशोक की छाल, बबूल की छाल, गुल्लर की छाल, माजू फल। इसमें से एक अगर ना भी मिले माजू फल तो कोई बात नहीं, तीनों को लोगे और समान मात्रा में फिटकरी लोगे। इसका 50 ग्राम चूर्ण को 400 मिलीग्राम पानी में उबालेंगे और 100 मिली काढ़ा जब रह जाएगा, इसे छान कर आप जो है योनि है महिलाओं की उसको साफ करोगे तो जो योनि की एक तरीके से स्थिरता है, उसका जो ढीलापन है या पिच्चू आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कर दे। पथरी का साइज मैंने लिखवा ही दिया। हाँ, अब इसको क्लोज कर दे, कर दो क्लोज आप बेटा इसको।